नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, कल की तुलना में आज हमें बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी देखने को मिली। बट इसी बीच में आप देख सकते हैं कि डीएस ने गैस जहां पे 2700 करोड़ के आसपास माल को परचेज़ किया है, एफआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे माल को बेच रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये कंसर्न पैदा करने वाली बात इसलिए हो जाती है बिकॉज मार्केट में इतनी स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी हमारा इंडिया, हमारा भारत इतने अच्छे से ग्रोथ करने के बावजूद भी एफआईएस को ऐसा क्या दिखने को मिल रहा है जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सबको याद होगा आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, क्रूड का बढ़ना इमर्जिंग कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। और ऑफ कोर्स ऑल्सो बॉन्ड डील एक ऐसा बैरोमीटर है जो एफआईएस के इन्फ्लोज को काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। आपको अच्छे से पता है कि फेड ने हॉकिश कमेंट्री दी और यही बता दिया कि अभी तो भाई रेट कट का जो बात है ना भूल ही जाओ। और इसी को लेके जो नर्वस एफआईआईस है ना, वो थोड़ा बहुत कैश में शायद आ रहे हैं। पता है दोस्तों कि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर एफआईआईस बेच रहे हैं तो किस सेंस में हम लोगों को ख़रीदना या फिर कंटिन्यू करना लाजमी है। आप दोस्तों एफआईआईस को देख के बाज़ार में नहीं आए हैं, आप आए हैं अपने स्टॉक को देख के। हो सकता है कि एफआईआईस 26 क्या आप देख सकते हैं कि पूरा दोस्तों सितंबर का महीना आज ट्रेडिंग डे थी, ख़त्म हो गया। अब हम लोग अक्टूबर के महीने में प्रवेश करेंगे। तो मैं तो गैस सोच रहा था कि इस पर 18-20 करोड़ के आसपास ही सेलिंग होगी, बट सेलिंग कुछ ट्रेमेंडस हुई। और यस, मैं अपने पोर्टफोलियो की बात कीजिए तो मुझे तो गैस उतना डैमेज फील नहीं हुआ बिकॉज स्टॉक इंडिविजुअल में ठीक ठाक तेज़ी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 2 महीना की एफआईएस की कंटिन्यूसली सेलिंग के बावजूद भी क्या आपका पोर्टफोलियो बहुत ही गिरा। अगर नहीं गिरा तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में काफ़ी दम दिखाई पड़े। घूम फिर के एफआईएस को भारतीय बाजार में आना ही पड़ेगा। निफ्टी महबूबा है, ऐसा मेरा मानना है कि इंडिया में नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। भारत की बात की जाए अच्छा खासा ग्रोथ है। रही बात डो की तो ऑफकोर्स गैस इंडेक्स लेवल पे ना कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो रही अभी। तो गैस बहुत लोग ये मान रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, उसमें विपदा हो सकती है। अगर रेट ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो हम लोग तो गैस एनी हाउ सर्वाइव कर ही लेंगे। लेकिन जो क्रेडिट पे जीते हैं, जिनका जीवन का शैली ही क्रेडिट पे है, भले ही उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी लग्जरियस हो, लेकिन क्रेडिट पे कब तक जिएंगे तो देखना बनता है कि फेड दोस्तों नवंबर में क्या डिसाइड करता है। नवंबर का महीना का इस डिसाइड करेगा कि आने वाले 6 महीना में मार्केट का रुझान कैसे होगा। बिकॉज अक्टूबर का महीना पूरा दोस्तों अर्निंग सीजन को ही समर्पित होता है और अर्निंग की वजह से बाजार क्या रैली करेगा या फिर गिरावट विटनेस करेगा, वो मैं गैस हर दिन अक्टूबर के महीने में हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखाई ज़रूर पड़ेंगे। के बीच में गैस डीपी वायर की बात की जाए, एक छोटी कंपनी है जिसको मैंने हाल फिलहाल में ही कवर करना स्टार्ट किया है। कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ रही है। कंपनी की आज बीओडी की मीटिंग थी जहाँ पे 267 शेयर के बदले आपको एडिशनल 1 शेयर मिलेंगे। आपने देखा था कि बर्जर पेंट में 5 के बदले एक और मिल के 6 हो जाएंगे। तो मतलब दोस्तों बहुत ही वाइज डिसीजन है, बहुत टुकड़ों में नहीं बांटे और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे के रिवॉर्ड करने की कोशिश लॉन्ग टर्म में काफ़ी कारगर साबित होती है। कंपनी की बात की जाए स्टील वायर में काम करती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट भी है, विंड मिल की बात की जाए और ऑफकोर्स ऐसे कमीशन एजेंट ये काम करते हुए देखने को मिलती है। तो मल्टीपल बिजनेस है, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों पिछले 3-5 साल से जो कंपनी का ग्रोथ है, सीजीआर सेल्स ग्रोथ, वो काफ़ी उम्दा है। अभी भी छोटी है, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लिए हैं तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनी, रिवॉर्डिंग मशीन है, कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कैसे कम से कम 5 ईयर्स का हॉरिजन रखेंगे तो ही ठीक है। ऑल्दो अगर बोनस की बात कीजिए 1:1 2:1 का होता है तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती बिकॉज प्राइस टूटने से ना वो क्या होता है दोस्तों कि बहुत छोटे निवेशक आने के बाद बहुत मैनिपुलेशन होते हैं। ठीक है, 7:1 का बोनस है, चलिए आम के आम गुठलियों के दाम, कंपनी अच्छी है और लेना चाहते हैं तो स्टैगर्ड वे में लंबे अवधि के लिए ठीक है। वरना आप चाहें तो Q2 के नंबर्स के बाद डिसाइड कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को जो ग्रोथ का एस्टीमेट है, गाइडेंस है, वो भी सामने मिल जाएगा। सेल की बात की जाए तो जी गैस कंपनी में अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। आपको पता है कि पिछले कुछ समय से कंपनी काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है। अब 1000 का स्टॉक 990 का स्टॉक सीधा 1450 के आसपास जाएगा तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास गिर भी सकता है। कंपनी की बात की जाए आपको पता है कि CDSL NSTL डुओपोली है और ऑफकोर्स शेयर बाजार की बात की जाए CDSL लिस्टेड है। लेकिन दोस्तों जो नंबर्स ऑफ एक्टिव अकाउंट्स है उसमें गए CDSL लेना बाजी मारी है
और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रही बात का 1450, मैं इसी का ही इंतज़ार कर रहा हूँ टूटने का। अगर ये टूटता है तो मेरा ऐसा मानना है कि CDSL अच्छा पैसा बनाएगा। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो 1700 का स्टॉक अभी भी 200 हमें 1350 के आसपास मिल रहे हैं, जो भी कैश गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉरवर्ड EPS के कम से कम 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि Q3 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स ये बहुत ही अच्छे होंगे, बिकॉज जो नंबर्स और डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। बस की बात की जाए, एक समय गैस MD ने रिज़ाइन किया था तो बहुत ही केओस मचा था, 1335 के आसपास बॉटम लगाया था। और दोस्तों आपको उस समय याद भी होगा, मैंने जो फर्स्ट टारगेट दिया था एज पर द बेस फॉर्मेशन फिबोनाची पैटर्न और 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में, इसको आप सीख लीजिए क्योंकि मैं हर वीडियो में सिखाता हूँ एट द एंड में। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। उस लेवल से गैस 1335 के लेवल से शॉर्ट टर्म में 30% के आसपास मुनाफा बॉटम से रिकवर हुआ है। थोड़ा सा महंगा भी खरीदते हैं तो ऑफकोर्स 25% के आसपास रिकवरी होती है। 2000 के आसपास 2500 के आसपास खरीदने के बाद एवरेजिंग नहीं किए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि 1335 के आसपास बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी भागी तो है। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले अपकमिंग वीक्स में नंबर सही होंगे तो कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है ना, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। गैस मेरी पूरी फुल फोकस होगी इनके नंबर्स पे। और साथ ही साथ आपको पता है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कोई 100% गारंटी नहीं है। हो सकता है कि सूत्र कभी आपको गुमराह कर दें, लेकिन सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा फुल प्लान करी है कि सब्सिडाइज करेगी 600 बिलियन रुपीस, मतलब ये बड़ी अमाउंट होती है 7.2 बिलियन। तो ये तो दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस के लिए अच्छी बात मानी जाती है। तो 1335 से 1750 हो चुका है। अगर 1750 के आसपास सर्वाइव करेगा तो सीधा गैस 2000, और 2000 का लेवल ही बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाद ही गैस हमें अप मूव जर्नी दिखाई पड़ सकती है, जैसा कि हमने कैम्प्स में देखा था, जैसा कि हमने एम्बर में देखा था। अब रेस्ट दोस्तों मर्जी आपकी बात है, आपको लगता है कि 30% प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए शॉर्ट टर्म में अहेड ऑफ नंबर्स, ये आपकी मानसिकता है, आप कर भी सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गए जो कंपनी का ग्रोथ है 20-25% के आसपास वो कंटिन्यू ज़रूर हो सकता है। सो बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हिंदुस्तान फूड में घटनाक्रम क्या हुआ। पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान फूड काफ़ी डैमेज हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान फूड में एक QIP के माध्यम से फंड रेस की प्लानिंग हो रही है। अब दोस्तों कभी भी फंड रेस की प्लानिंग होती है ना, तो मार्केट देखते हैं कि वो फंड कितने रुपया में आया है। इसीलिए गैस जब स्टॉक प्राइस थोड़ा महंगा हो जाता है तो स्टॉक मार्केट उसको डिस्काउंटिंग करता है। और दूसरा ऐसा भी लोग मान सकते हैं कि ऑलरेडी कंपनी के ऊपर हेवी डेट है, हो सकता है कि इस फंड रेस के बाद कंपनी को और भी जो भुगतान है एज़ पर द इंटरेस्ट और भी हावी हो, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करें। या गाइस जब कंपनी काफ़ी ग्रोथ में होती है, कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है इनिशियल स्टेज में, बिकॉज इंडिया की डेमोग्राफी की बात की जाए 140 करोड़ आबादी वाला देश है दोस्तों, उसमें FMCG तो एवरग्रीन है। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो मुझे गाइस कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एग्रेसिवनेस जो है ना वो दिखाई पड़ रही है। रही बात डेट का इशू, तो मैंने गैस कभी छुपाया नहीं है कि कंपनी में डेट का एक बर्डन है। अगर आप उससे ओके हैं देन ठीक है, मैं तो गैस इससे ओके इसलिए हूँ बिकॉज कंपनी कैपेक्स भी कर रही है 1000 करोड़ के आसपास, प्लान कमीशन करना, आइसक्रीम फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना, सोप डिटर्जेंट में अपने कैपेसिटी को बढ़ाना, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑल तो गैस कंपनी के मैनेजमेंट ने इस बार तो क्लियर कर दिया है कि 25-26 तक इनका रोड मैप क्लियर है। अब शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से कैसे अगर आप डील नहीं कर पाएंगे ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप कितना पेनफुल होता है शॉर्ट टर्म में आपको पता भी है, और कितना रिवॉर्डिंग होता है गुड टाइम्स में, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो कंपनी में अगर आप 3-5% के वेटेज के साथ चल रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है, मैं तो गैस कंपनी को कंटिन्यू करूँगा बिकॉज कंपनी है, मुझे निकलने का कोई भी जो रेड फ्लैग्स है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिकॉज फंड रेस अगर हो रहा है, कंपनी पर डेट अब आ भी रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें ग्रोथ भी देखना है। तो ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया टेक की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये भी एक शानदार कंपनी है। कोई कंपनी 1600 से 2800 के आसपास जाएगी, 2800 से गिर के 2500 के आसपास आएगी। थोड़ा बहुत तो दोस्तों विश्राम तो चलता ही है। इस बार वही जो बजिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो डिफेंस में तेज़ी आ रही है, तो ऑफकोर्स गैस इसरो ने जो कमाल कामयाब चंद्रयान जो मिशन है उसको सफल किया ना, तो पूरा फोकस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे होगी कि कैसे गवर्नमेंट अपने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को की बात की जाए, उसमें डेवलपमेंट की बात की जाए, उसमें खर्च करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऐसा होता है तो MTR एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है जिसको SIP के तौर पे ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी आप अपने पोर्टफोलियो में अपने रिसर्च के बाद जगह दे सकते हैं। लिए हैं 1000 के आसपास हमारे साथ, तो हम लोग को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। यानी कि बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि अगर आपको QSR में भरोसा है तो जुबलिएंट फूडवर्क्स और देवयानी ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और 200 के आसपास गैस ब्रेकआउट हो ही गया है।
और इनफ कंसोलेशन पिछले 10 दिनों में हमें 200 के ऊपर दिखाई दिया है। गैस ये ब्रेकआउट के बाद 200 के नीचे जाता है तो कंसर्न का मैटर होता है। ये गैस प्राइस एक्शन ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कंपनी को 200 के ऊपर ही रहने की मतलब मन है। अभी के टाइम जो प्राइस एक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है, रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगता है और कंपनी का शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म प्लान भी काफ़ी अच्छा है। नंबर्स भी ठीक ठाक इन लाइन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्यूएसआर के कोई भी स्टॉक को बेचने से आप बचें। क्यूएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आपकी रिसर्च कितनी मजबूत है। ऑल दो मुझे लगता है कि क्यूएसआर में आने वाले 3 सालों में गैस काफ़ी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। पैनल की बात की जब आपको याद होगा दोस्तों, बीच में 255 के आसपास आया था और उसके बाद क्या सीधा 400 के आसपास ही पहुंचा है। बहुत लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं क्या सर आप स्टॉक खरीदते हैं, आपका टारगेट मीट होता है जब आप बड़ा टारगेट करते हैं 10 गुना 15 गुना जस्ट लाइक बहुत सारे स्टॉक्स, तो क्या सही में वो मानसिकता होती है? फिर नहीं। देखिए दोस्तों, 270 के लेवल पे हमने इसको खरीदा था, KPIT खरीदा था। KPIT 270 से सीधा 1200 के आसपास पहुंची है ना। अभी कंपनी 270 से भाग के 600 के आसपास आई और बीच में का 270 का स्टॉक ना 255 भी आया था, तो हमारा बाइंग प्राइस से नीचे भी आया था ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब मार्केट में पूरे स्टॉक गिरेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप में ब्लड बैथ होगा। तो हम लोग को अगर डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं है तो हम लोग को म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो कंपनी अच्छी है, बीच में तो गाइस एक सुनहरा मौका मिला था जिसमें एवरेजिंग करने का भरपूर टाइम था। अभी भी गाइस कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी है, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। रही बात होल्ड करने की ताकत लंबी है तो होल्ड करिए। और ऑफकोर्स अगर थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है, आप Q2 के नंबर्स के बाद डिसाइड कर सकते हो। इनकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस सेक्शन में जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि डिक्सन के Q2 के नंबर्स में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो सकती है। जितने भी चाइनीज़ ब्रांड दोस्तों, उनको अगर बाध्य होकर फोर्सफुली अगर मेक इन इंडिया के थीम से अपना काम करना पड़ा तो समझ जाइए कि हमारी डिप्लोमेटिक पावर काफ़ी हावी हो चुकी है। बिकॉज चाइना को दोस्तों एक समय ईगो आ गया था कि हमारे प्रोडक्ट के बिना इंडिया का काम नहीं चलेगा। और दोस्तों भारत ने उसको गलत प्रूफ किया, और गलत इसलिए बिकॉज जितने भी दोस्तों आपने आईफोन देखा होगा रिसेंटली, जिसको लेके बहुत बज़ है, क्या आपने आईफोन खरीदा? इस पूरे बसिंग में बताइएगा ज़रूर। देखते हैं कि कितने लोग आईफोन लवर्स हैं। तो एनीवेज गाइस, आईफोन से लेके बड़े बड़े टेक कंपनी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जगह बनाया जाए बिकॉज ऑफ PLI स्कीम जो कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा है। अब देखते हैं किस क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट होती है। फ्रेश एंट्री गाइस मैं अवॉइड करूंगा, ऑल दो शॉर्ट टर्म में एक ब्रोकर की टारगेट 6000 के आसपास है, मैं उसको तो कंप्लीटली फॉलो नहीं करता हूँ। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। तो मैं तो गाइस फ्रेश एंट्री इधर पे लेना अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। आपकी मर्ज़ी की बात है, आप ले भी सकते हैं। रही बात होल्ड करने की ताकत लंबी है तो होल्ड करें, बिकॉज हमने आज से नहीं बहुत सालों से डिक्सन टेक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। ICICI बैंक की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके सब कुछ ठीक रहा। हम ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में ICICI बैंक 1200 के आसपास भी दर्शन दिखा सकती है। एक ट्रांजिशन फेज होता है जहाँ पे HDFC बैंक को और परफॉर्म करके ICICI बैंक, हैवल्स को और परफॉर्म करके पॉली कैब, ये का जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, इसी को समझना बाज़ार में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस वाला काम होता है और टाइम के साथ आता है। रही बात ICICI बैंक की, ऑफकोर्स सुपर नंबर्स हो, मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ICICI बैंक भले ही प्राइस में इतना इजाफा दे दिया, अच्छी कंपनी हो चुकी है और पहले से भी थी, बट इतना अच्छा NIM और इतना अच्छा मैनेजमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अभी भी अगर आप देखें तो 18 का P वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है तो कंटिन्यू करें। SIP कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो कैसे अभी के टाइम इस प्राइस में HDFC बैंक पे थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। अब रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, हो सकता है कि HDFC बैंक आने वाले 6 महीने में और पैसा ना बनाए। लेकिन ITC का चार्ट दोस्तों बहुत लोगों को याद भी होगा कि कैसे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिलता है। तो हमें MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और जो कंपनी MOS से मिलती है देर एफिसेवर पैसे डिस्ट्रॉय कम होता है और पैसे बनने की क्षमता ज़्यादा होती है। आपकी मर्ज़ी की बात है। तो ऐसा नहीं कि ICICI बैंक को बेच के HDFC बैंक खरीद लेना है, बिकॉज ICICI बैंक अच्छा काम कर रही है। बड़ी क्वांटिटीज़ की बात कीजिए, मुझे HDFC बैंक कंफर्ट जोन पे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो दोनों के वैल्यूएशन काफ़ी सिमिलर है, बट एक ब्रांड वैल्यू भी होता है। रही बात ICICI बैंक की, तो ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करिए। पेन की बात की जाए, एक तो गैस क्रूड का बढ़ना जो कि पेन सेक्टर के लिए बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है, ऊपर से इनके को फाउंडर मिस्टर दानी साहब नहीं रहे सॉलिटो से, इसके वजह से थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर पैदा हुआ है दोस्तों। और मैनेजमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं या फिर मैनेजमेंट नहीं रहते हैं तो रोड मैप दोस्तों क्लियर होता है 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। आज लेजेंडरी आरजे सर हमारे बीच में नहीं है, तो क्या उनका जो वेल्थ है उनकी वाइफ मैनेज नहीं कर रही है? कोई तो कर रहा है पीछे से। अब जिनको पता है कि आरजे सर का, लेजेंडरी आरजे सर का वे जो वेल्थ है वो कौन मैनेज कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, मार्केट को समझते हैं। तो मेरा ऐसा मानने का इसकी कंपनी अच्छी है। रही बात डिस्काउंट प्राइस, ये कैसे तभी होता है जब न्यूज़ नेगेटिव हो। आप चाहते हैं SIP भी करें और आप चाहते हैं कि प्राइस गिरे ही ना, ऐसा नहीं होता है। SIP का मतलब तभी अच्छा होता है जब आप प्राइस को गिरने के बाद अपने अंदर गट्स रखे कि मैं डबल क्वांटिटीज़ में ऐड कर सकता हूँ, डबल नहीं तो कम से कम सफिशिएंट अपना एलोकेशन पूरा कर सकता हूँ। तो एशियन वर्जन में डरने की बात नहीं है। ऑल दो
कंपनी अच्छा काम कर रही है, क्रूड तो गैस बीच में 130 के आसपास था, क्या सर्वाइव क्या नहीं, तो आने वाले कल में गैस ये भी सर्वाइव नहीं करेगा क्रूड, और जल्दी ही हमें कभी ना कभी डेवलपमेंट नेगेटिव साइड में देखने को मिलेगी। तब फिर से ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर जो कंसर्न पैदा हो रहा है शॉर्ट टर्म, वो शायद ठीक हो जाए। इसकी बात की जाए तो हैवेल्स भी कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से हैवेल्स के मार्जिन्स में काफ़ी डिटोरिएशन हमें दिखाई दिया है। बट इसको बेच के पॉलीकैब खरीदना इधर ही का इस लोग गलती करते हैं। अब पॉलीकैब के लोग इसलिए खरीद लेंगे बिकॉज पॉलीकैब भाग रहा है, क्या पता 30% करेक्शन देते हैं, नो वन नोज ऑल्सो। लेकिन यस, आपने जो 2 साल टाइम दिया है हैवेल्स का, वो मिट्टी में हो जाएगा अगर आपने अभी बेचा। ऑल्दो हैवेल्स एक अच्छी प्लेयर है, अच्छी कंपनी है, लेकिन यस आपने टाइम दिया तो होल्ड करे, कंटिन्यू करे। एसआईपी के तहत में आप ऐड करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यस वायर्स एंड केबल्स में गैस अभी के टाइम थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। पूरे इंटायर सेक्टर में रैली आई है तो वहाँ पे थोड़ा कंसर्न का मैटर पैदा होता है, और नंबर्स के बाद ही डिसाइड करेंगे क्या सही में गोइंग फॉरवर्ड 2 साल 3 साल ईपीएस टानेगा या थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग को वेट करना चाहिए। सिर्फ की बात की जाए, शानदार कंपनी है, शानदार बिजनेस मॉडल है, और इस बार दोस्तों देखना बनता है कि टेक्सटाइल से और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से क्या डेवलपमेंट आ रही है। तक हमारे सामने नंबर्स नहीं आते हैं, वो चीज़ नहीं खुलती है कि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन और नंबर्स के एक्सपेक्टेशन कैसा है। ऑल्दो गैस केमिकल सेगमेंट में तो कंपनी अच्छा ही काम कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस के मार्जिन्स काफ़ी डाउन हो गए हैं अलॉन्ग विद टेक्सटाइल, जिसकी वजह से डेंट है। बट एम्पल मौका मिल रहा है जहाँ पे अच्छी कंपनी जैसे एसआरएफ, दीपक, इन सबको एसआईपी के तहत कंटिन्यू किया जा सकता है। बट एंजल वन की ऑफकोर्स गैस एंजल वन पे खास फोकस रखिएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, संडे को 1 तारीख होगा, और उसके बाद 2 तारीख का मंडे का दिन है ना। उसी बीच में गैस जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं और जितने भी ब्रोकरिंग वाली कंपनी होती है अपने नंबर्स को पेश करती हैं, एस्टीमेट पेश करती है, अपने बिजनेस प्रोफाइल कैसा बिजनेस हुआ उसको पेश करती है। और एंजल वन 201 से लेकर 5 तारीख के बीच में अपने परफॉर्मेंस को पेश करने के लिए मानी जा रही है। इस हिसाब से गैस अक्टूबर का महीना काफ़ी इवेंटफुल हो सकता है। देखते हैं कि अक्टूबर का महीने में क्या डेवलपमेंट होता है। जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपसे साझा करूंगा। बेचिए मत, खरीदिए मत, बिकॉज क्वालिटी प्राइस काफ़ी भाग चुका है। देखते हैं कि नंबर्स का पिटा रहा, इस बार इनके लिए अच्छा खासा वरदान साबित हो सकता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग के दर्शन हमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।